नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए बताने वाला हूं। आप अपने बच्चों का कैसे आप एडमिशन करा सकते हैं और साथ ही आप आरटीई के तहत कैसे एडमिशन करा पाएंगे, फ्री एजुकेशन आपके बच्चे को मिले, वो भी केंद्रीय विद्यालय में। तो ये कंप्लीट जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप ना करें दोस्तों, कंप्लीट वीडियो देखें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें। और अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एज़ पॉसिबल आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पेज पे आ जाने के बाद सबसे पहला जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर से, पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, क्लिक हियर फॉर रजिस्टर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन पेज खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या सावधानी बरतनी है, कब से कब कौन कौन से ऑप्शन आपको कौन वैलिड होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, यहाँ पे नहीं मान्य होगा। वो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई हैं, बहुत सारे हैं। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आई हैव केयरफुली रीड करके और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज है। रजिस्ट्रेशन पे आप आ जाएंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन पे आते ही आपको यहाँ जो डिटेल भरनी है बच्चे का, जिस बच्चे का आप एडमिशन करा रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग है सेम वही भरना है आपको। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और फिर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो बहुत ही केयरफुली यहाँ पे आपको फिल करना है। सबसे पहले फ़र्स्ट नेम फिल कर लें, मिडिल नेम है तो वो फिल कर लें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर लें। अगर एक ही नाम है बच्चे का, तीन नाम नहीं है, तो आप सिर्फ फर्स्ट नाम ही सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, बच्चा अगर दिव्यांग है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ कैलेंडर से सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको डेट पे क्लिक कर देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक और दूसरा ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। तो अगर बच्चे के फादर, पेरेंट, मदर फादर कोई भी अगर वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, दो ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा नॉट अप्लीकेबल और वर्किंग पेरेंट। तो जो ऑप्शन आपके लिए अप्लीकेबल हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपका परमानेंट एक्टिव रहता है, क्योंकि ईमेल पे ही नोटिफिकेशन भेजा जाता है। फॉर्म भरने के बाद भी उसका ऑप्शन जो भी होता है वो आपके ईमेल पे आ जाता है फॉर्म। वैसे इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में जब स्कूल में आपके बच्चे का अगर नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है, उसका नाम आ जाता है, तो आपके मेल पे भी नोटिफिकेशन भेजा जाता है, मेल कर दिया जाता है आपको। और मोबाइल पे भी आपके मैसेज आ जाता है जिसके ज़रिए आपको पता चलता है कि आपको किस डेट को जाना है डॉक्यूमेंट लेकर के। तो क्या क्या लेके जाना है वो आगे मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका कंप्लीट फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा से एक बार आप स्पेलिंग और नंबर दोनों ही चेक कर लेना है केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे जो रहेगा उसी पे ही आपको नोटिफिकेशन आता है, इसलिए बहुत केयरफुली इसे फिल करना है। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं OTP वेरिफिकेशन पेज है ये। यहाँ पे आपके मोबाइल पर OTP भेजा गया है, वो OTP आपको यहाँ पर ऊपर फिल करना है और नीचे कैप्चा फिल करके और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। OTP आने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी तुरंत ही OTP आ जाता है। तो OTP फिल कर लें, कैप्चा फिल करके यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अगर कैप्चा का कोई एरर आता है तो आपको परेशान नहीं होना है, दोबारा से यहाँ पे कैप्चा फिल करके और वेरीफाई कर देना है, आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई कर लेने के बाद जैसे ही आपका पेज वेरीफाई हो जाएगा, डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पंजीकरण विवरण आ चुका है। यहाँ पे बच्चे का नाम, लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ और पंजीकृत मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुका है।
इस डिटेल को आपको प्रिंट करके अपने पास सेव रख लेना है। इस डिटेल से ही आगे फॉर्म आप लॉगिन कर पाएंगे, आगे फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो इसके मदद से ही आप यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो इसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्लिक हियर पे क्लिक करना है आपको लॉगिन के लिए, और आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आते ही जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था, यहाँ पे लॉगिन कोड मांग रहा है, तो वही लॉगिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ बच्चे की सेलेक्ट कर लेनी है, और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे आपको कंप्लीट फिल कर लेना है जो आपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज में डाला था। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा सेम इट इज़ रहेगा, जो स्मॉल कैपिटल जैसा है, केस सेंसिटिव होता है, तो उसको सेम फिल करना है आपको। उसके बाद नीचे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जो हमने डिटेल फिल की थी वो डिटेल यहाँ पे, जैसे कि नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे इनको आपको चेक कर लेना है एक बार दोबारा से। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे सबसे पहले जेंडर का ऑप्शन आ रहा है, तो लड़का है या लड़की है, बच्चा जो भी है, आप मेल फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। परिवार का आय वर्ग, यहाँ पे कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर उसकी सैलरी अच्छी है और उसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आएंगे। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS। तो अगर आपका इसमें कोई अप्लीकेबल है तो आप इस पर टिक कर दीजिए। उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और नीचे गरीबी रेखा से नीचे BPL का भी ऑप्शन है, तो अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ RTE के में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं फ्री एजुकेशन के लिए, तो आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले में फिल कर देना है। और ये तभी अप्लीकेबल होगा जब आपकी आय सच में कम हो। आपको यहाँ पर कोई भी फेक जानकारी नहीं भरनी है, कोई गलत जानकारी नहीं भरनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जाएगा, प्रमाण पत्र क्रमांक भर देना है। जारी किस डेट को हुआ था वो डेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, डेट मंथ ईयर, पहले ईयर फिर मंथ, उसके बाद डेट। फिर यहाँ पे जारीकर्ता प्राधिकरण, तो अगर आपका जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है वो तहसील के से जारी हुआ है तो आपको यहाँ पे तहसीलदार फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, जनरल, OBC, SC ST जो भी आता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ब्लड ग्रुप कंफर्म है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही यहाँ पे पेरेंट डिटेल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको पेरेंट की डिटेल फिल करनी है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक का ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मदर हैं तो उनका मिसेज आएगा, और फादर में आपको यहाँ पर अगर अलाइव हैं तो मिस्टर रहेगा। मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ वो यहाँ पे उन फादर नहीं हैं, तो यहाँ पे लेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और इस केस में अभी हम यहाँ से टोटल डिटेल मदर की ही फिल करेंगे। अगर फादर रहते हैं, आप फादर की डिटेल फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसके नीचे एक ऑप्शन दे रहा है, उसको मैं अभी बता देता हूँ। पहले यहाँ से मैं मदर नेम फिल कर लेता हूँ। मदर नेम आपको यहाँ पे फिल कर लेना है कंप्लीट। स्पेलिंग आपको चेक कर लेनी है, जो बर्थ सर्टिफिकेट में है वही फिल करनी है। और कोशिश आपको रखना है कि तीनों में ही, मतलब मदर फादर के डॉक्यूमेंट में और बच्चे के डॉक्यूमेंट में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, तो आपको एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ से आपको फादर नेम आपका फिल कर लेना है बच्चे का। फादर नेम फिल कर लेने के बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे राष्ट्रीयता आ रहा है, तो इंडियन है, तो इंडियन पे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और सेलेक्ट कर लेने के बाद जैसा कि इसका फादर अलाइव नहीं है तो मैंने यहाँ पे लेट सेलेक्ट कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया अगर फादर अलाइव हैं तो आपको मिस्टर ही सेलेक्ट करना है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके पहले एक दो लोगों एक कुछ वीडियोस थे तो उसमें कुछ लोगों का कमेंट आए थे, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और जब अलाइव रहेंगे तो वहाँ पे फादर की डिटेल आपको भरनी रहेगी। यहाँ पे इंडियन कर दिया, तो यहाँ पे जैसे मदर वाले में हम यहाँ यस कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो उसमें हम राइट साइड में फादर वाले में यस करेंगे तो मदर में ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाएगी। अब अभी हमने मदर में यस किया है तो यहाँ पे फादर में डिटेल ऑटोमेटिक फिल होती चली जाएगी। ऊपर आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप चाहते हैं कि आवासीय पता, माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता में अपने आप ही भर जाए, तो उसको हाँ कर लेना है। फिर यहाँ पे एड्रेस पिन कोड सहित आपको फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा से मांग रहा है, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है।
मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन, आप नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे व्यवसाय का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे मैं मदर का, फादर है नहीं तो मदर का कोई व्यवसाय है नहीं, तो मैं हाउस वाइफ फिल कर दे रहा हूँ। अगर आप जिनका फॉर्म भरेंगे वहाँ पे फादर मदर दोनों ही अलाइव हैं, तो मदर में आप हाउस वाइफ भर सकते हैं, या फिर मदर अगर कोई जॉब करती हैं, कोई वर्किंग है, तो वो डिटेल आप फिल कर सकते हैं। फादर में जो वर्क वो कर रहे हैं वो आप भर सकते हैं। यहाँ पे फादर की डिटेल मैं ब्लैंक छोड़ दूँगा क्योंकि वो अप्लीकेबल नहीं है। और मदर में हाउस वाइफ फिल करके मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने स्कूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 3 स्कूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालय का। तो जैसे कि अभी हमें कानपुर का भरना है, तो मैं यहाँ से यूपी पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल आपको स्क्रॉल इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगा, यहाँ से स्क्रॉल करके आपको चेक कर लेना है जो स्कूल आपके लिए अप्लीकेबल है, जो आपका पास है, जिसमें आप एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आपके सामने यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डिफेंस में है और रीजन लखनऊ का आता है, अर्बन में है। एक ऑप्शन आता है 5 किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है दूरी आपकी, तो उसमें आपको यस कर लेना है, यस नो जो भी आ रहा है। फिर यहाँ से आपका आता है कि क्या आपको कैटेगरी जो वर्ग भरने के लिए यहाँ पे हेल्प चाहिए, तो हाँ करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आ रहा है वो 4-5 ही दे रहा है, तो यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेना है जो आपके लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आपको। बर्थ सर्टिफिकेट जो कि 256 KB से कम का मांगा जाता है, तो एक अच्छा इमेज आप वहाँ पे स्कैन करके कंप्लीट अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो अपलोड करें डॉक्यूमेंट वो विजिबल हो, क्योंकि विजिबल नहीं रहता है तो उस केस में भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ही ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बहुत कम टाइम होता है। और इसमें अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है, दोबारा फिर वो 1 साल ही आपको वेट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप केयरफुली भरें। यहाँ पे फ़ोटो और बर्थ सर्टिफिकेट मैंने अपलोड कर दिया है। अभी नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब आप स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे आपको एडमिशन के टाइम पे अगर आपके बच्चे का नाम आता है, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपके पास आता है, तो आपको ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों ही लेके जाने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का फ़ोटो, और निवास के लिए आप आधार भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने RTE वाला भरा है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए भरा है, तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको भरना है। वो इनकम सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स फ़ोटोकॉपी लेकर के आपको जाना रहेगा। उसके बाद यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप दूसरा स्कूल भी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे विद्यालय 2, 3 दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं सारे ही। तो यहाँ से अगर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके ऑप्शन सामने यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, यूपी, फिर यहाँ पे कानपुर नगर। अभी मान लीजिए कानपुर कैंट का हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे स्कूल का डिटेल आ गया, 5 किलोमीटर से कम है दूरी। यहाँ पे देख पाएंगे RTE के लिए अप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो दिखा रहा है। यहाँ पे हम हाँ करेंगे। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप देख पाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दे रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी एक में हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको परेशान नहीं होना है कि मैंने जो दिखाया था उसमें 4-5 ही दिख रहा है और सेकंड में बहुत सारे आ रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एक के लिए भी अप्लीकेबल हैं, आप इसमें कहीं पे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं जो इसमें ऑप्शन आ रहा है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनमें से आप किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एनी अदर का ऑप्शन आता है। एनी अदर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में नॉट अप्लीकेबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ट्रांसफ़र तो उनके लिए होता है जो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके लिए है। आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। तो आप 2 या 3 जितने भी स्कूल आप यहाँ पे करना चाहें, मैक्सिमम आप 3 फिल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से थर्ड भी फिल कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ एक रहेगा तो एक का ही आपका होता है। और अगर आपने 3 स्कूल डाल रखे हैं तो अगर एक में नहीं होता है तो आपका सेकंड के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। आपका तीनों जगह पे डिटेल भेज दी जाती हैं, और जहाँ पे आप कराना चाहें वहाँ आप जा कर के स्कूल से बात करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। जहाँ पे सीट अवेलेबल रहेगी आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। और इसके बाद मैं साथ ही आपको ये भी बता दे रहा हूँ दोस्तों,
यहाँ पे जो भी आप स्कूल सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो तीनों में ही आपके बच्चे का नाम आएगा। तो आपको सर डिसाइड करना होगा कि कहाँ जा कर के आपको एडमिशन कराना है। इन केस अगर जहाँ पे आपको कराना है वहाँ पे सीट नहीं है या फिर फिल हो चुकी हैं, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि आप वहाँ पे करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही भरा है तो आपको दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से ये डिटेल आपको फिल कर लेनी है। डिटेल फिल कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, नेक्स्ट कर देना है आपको। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको टिक कर देना है और सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे आपके सामने इस टाइप से एक पॉपअप आएगा, इसको ओके करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। तो एक बार हम दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे। आप दोबारा से वेरीफाई एक बार ज़रूर कर लीजिएगा आपका डिटेल, क्योंकि डिटेल में क्या होता है, अगर कोई भी मिस्टेक रहेगी तो दोबारा आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे और फिर उस केस में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डिटेल आपको दोबारा से वेरीफाई कर लेनी है। डिटेल वेरीफाई कर लेने के बाद आपको पिछले पेज पे आ जाना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यस सबमिट। जैसे ही आप यस सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी और यहाँ पे दोबारा से आपसे OTP मांगा जाएगा। जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था उस पर ही दोबारा से OTP सेंड हो जाएगा। वो OTP यहाँ पे सबमिट करके फिल करके और वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे देख पाएंगे आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन पे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। इसको आपको सेफ रख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 3 स्कूल का फॉर्म भरा था मैंने, तो तीनों का ही अलग अलग फॉर्म आ जाता है। वो एक प्रिंट में ही तीनों का डिटेल आ जाएगी। तो जहाँ भी आपको जाना रहेगा, जिस भी स्कूल में एडमिशन कराना रहेगा, तो वो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे और ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी दोनों ही आपको लेके जाना है। तो वहाँ से आपका काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ से आप देख पाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस भी यहीं से चेक कर सकते हैं। फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं अगर आपका प्रिंट नहीं हुआ है किसी वजह से। तो आज की कंप्लीट जानकारी यही थी दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर, तो आप मुझे कमेंट करें। एज़ पॉसिबल मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन पेज में आप अगर सही डिटेल डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर रहे हैं तो वो देता है कि ये एप्लीकेबल नहीं है या फिर इनवैलिड फॉर्मेट है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, वो सर्वर की प्रॉब्लम से होता है। थोड़ा देर वेट करके आप दोबारा से कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो रजिस्ट्रेशन पेज पे ही आ रही है। तो दोस्तों RTE के तहत भी अगर आप अपना एडमिशन अपने बच्चों का करा रहे हैं और नॉर्मल भी करा रहे हैं तो आप इस वीडियो के ज़रिए आप देख के और अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है तो उसे आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें। और ऐसी और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।